प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यूं तो ज्योतिष को लेकर के आप लोगों की अपनी कोई ना कोई धारणा जरूर होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष हमारे जीवन में काम कैसे करती है? आज एक बहुत छोटे से उदाहरण से हम चीज को समझते हैं कि क्यों ज्योतिष हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन में काम किस तरह से करती है। दर्शकों, यदि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ये जंगल है, दलदली इलाका है और इसके अंदर आपको इस जंगल को पार करना है, तो जैसे ही आप ये चीज समझते हैं कि दलदली इलाका है, आपको लगता है कि शायद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? यानी उस जंगल के अंदर भी ऐसा स्थान होता है जहां पर आप आसानी से पगडंडी बना करके वहां पर उस जंगल को पार कर सकते हैं। यानी बीच में आपको दलदल का भी सामना करना रहेगा, तो कुछ स्थान ऐसे भी आएंगे जहां पर आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपके पास में कोई रूपरेखा ना हो, कोई रास्ते का रोड मैप ना हो, तो वो जंगल आपके लिए कितना विषम होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको कोई रोड मैप बना के दे दे कि इस जंगल के अंदर ये रास्ता है जहां पर आप आसानी से इस रास्ते पर चलते हुए इस दलदली इलाके को पार करके सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं, तो फिर आपके लिए वो यात्रा कितनी सुखद हो जाएगी। ठीक इसी तरह की चीज हमारे जीवन में होती है। इस संसार में जब हम आते हैं तो कुछ ग्रहों की स्थिति हमें अपने जीवन में मिलती है, यानी कि हम किस एनर्जी के व्यक्ति हैं, कौन सी प्रतिभाएं हमारे अंदर है, किस तरह की रूपरेखा हमारे जीवन की बनी है और हम किस तरह के व्यक्ति हैं। ये तो हो गई एक जनरल बात। अब उसके बाद में बात आती है जीवन के इस मार्ग को हम सुगमता से कैसे तय करें। तो ये आपको जो जंगल के अंदर रोड मैप देने का काम करता है, वो यहां पर एस्ट्रोलॉजी करती है। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि जीवन के अंदर कब आपको अपनी गति को तेज करना है, कब आपको रुकना है, कहां आपको अपने जीवन के अंदर टर्न लेना है, कहां किस तरह के निर्णय आपको लेने हैं। ये पूरा का पूरा रोड मैप अगर कोई दे सकता है तो वो एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके फ्यूचर के अंदर जाकर के उसको देख करके आपको बता सकती है कि आने वाले समय में किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है, यानी कि किस तरह की परिस्थितियां आपको मिलने वाली है। और उसके आधार पर जब आप अपना रास्ता तय करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जंगल से बहुत ही आसानी से आप उस रास्ते से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, उसी तरीके से आप अपने जीवन के अंदर भी बहुत ही आसानी से अपने आप को जीवन के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव से अपने आप को सुरक्षित इस तरीके से बाहर निकालते हैं ताकि जीवन की कोई भी विषम घटनाएं आपको बहुत ज्यादा प्रभावित ना कर सके। फिर आप बहुत ही सुगमता के साथ जीवन के हर पल को एंजॉय भी करते हैं और जीवन के अंदर आने वाले बड़े परिवर्तनों का पहले से मुकाबला करने की ताकत भी अपने अंदर लेकर आते हैं, ताकि अगर वो विषम परिस्थितियां हैं तो आप उनका आसानी से मुकाबला कर सकें, और यदि वो सुगम परिस्थितियां हैं तो आप उसका भरपूर आनंद अपने जीवन में ले सके। इसी घटनाओं को घटने के लिए, इसी तरह की परिस्थितियों को हमारे जीवन के अंदर नियंत्रित करने के लिए ही यदि कोई विद्या बनी है तो वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी ही आपको वो रोशनी देती है जिससे आप आने वाले समय के फ्यूचर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आने वाला समय आपको क्या परिस्थितियां देने वाला है। वो परिस्थितियां आपके लिए सुगम है या प्रतिकूल है, और यदि वो आपके लिए प्रतिकूल है तो उससे बचने का रास्ता क्या है, और वो अनुकूल है तो उस समय पर वो आप क्या और एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे आपको उसका श्रेष्ठतम लाभ मिल सके। यही कारण होता है दोस्तों कि ज्योतिष विद्या के आधार पर जो लोग अपने जीवन में निर्णय लेते हैं वो बहुत बड़ी हानि से भी कई बार अपने आप को बचा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती हमें कई बार जीवन में इतने बड़े डैमेज देती है कि फिर सही समय आने पर भी हम अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जिस तरीके से जंगल के अंदर यदि आप एक बार दलदल में फंस गए तो वहां पर आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा और आप चाह करके भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसी तरीके से जिंदगी के अंदर भी कई बार हमसे ऐसी गलतियां होती हैं जो यदि हम ना करते तो हम अपने जीवन के अंदर इतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहे होते। लेकिन वो समय कैसा होगा और हमें उस समय क्या करना चाहिए, ये यदि कोई हमें बता सकता है तो वो ज्योतिष का ज्ञान ही है। वही आपको आने वाले समय में रुकने के लिए या चलने के लिए आपको कहता है कि आपको वर्तमान समय के अंदर किस तरह की परिस्थितियां मिल रही हैं
और उनको लेकर के आपको किस तरह का निर्णय लेना पड़ेगा। यही कारण है दोस्तों कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आज तक जितनी बार भी मैंने वीडियो के माध्यम से उनको बताया है कि आने वाला समय किस तरह का है, हूबहू वैसी ही घटनाएं घटित हुई हैं। अगर ये संभव नहीं होता तो मुझे क्या पता होता कि 5 महीने पहले ही मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा विरोध भी होगा। और जब वो घटनाएं घटित होने लगी हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ, वास्तव में ज्योतिष विद्या के माध्यम से कितना पहले पूर्व आकलन किया जा सकता है। यही है इस ज्योतिष की ताकत और इसे हमें इसी तरह से लेना चाहिए। तभी हम इस संसार के अंदर इस दलदल से बहुत सुरक्षित रूप से अपने आप को निकाल सकते हैं और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। इतनी बड़ी साइंस हमारे महापुरुषों ने हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए दी है और जिसका भरपूर प्रयोग भी हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, एक बात और है, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अनुभव सभी के अच्छे रहे हों। हो सकता है कुछ लोगों के अनुभव खराब भी रहे होंगे, लेकिन खराब अनुभव का मतलब यह नहीं होता है कि ये विद्या परिपूर्ण नहीं है। लोग गलत हो सकते हैं लेकिन विद्या पूर्ण है। इसीलिए इस विद्या पर विश्वास हमें करना चाहिए और स्वयं को भी इस विद्या का जानकार बनाना चाहिए ताकि हम स्वयं भी अपने जीवन के अंदर आने वाली परिस्थिति को बहुत सुगमता से देख पाए, जान पाए, समझ पाए और अपने जीवन में इस विद्या का लाभ उठा पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपके सामने जरूर उपस्थित होऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।